बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और हेल्दी खाए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो चलिए मेरे व्यूवर्स, आज हम नाज के किचन में मेथी पकाएंगे नहीं बल्कि इसको सेव करने का तरीका बताएंगे कि हम 6 माह तक या 1 साल तक इस मेथी को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक एक डंडी पकड़नी है और उसमें से एक एक पत्ती को हमने चुनना होता है और फिर इसको बारीक बारीक कट करना होता है। इसमें हमारा बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर ये काम हम पहले से करके इसको वॉश करके सेव कर लें तो जब अगर अर्जेंट भी हमें आलू मेथी पकाने का दिल चाहे तो हम फ़ौरन से कुक कर सकते हैं। हुई ना आसानी इस काम से। और सबसे बड़ी आसानी तो ये है कि हमारा बबरकत महीना रमज़ान शरीफ की आमद है और ये चीज़ें अगर हमने ऐसे सेव की होंगी, फ्रीज़ की होंगी तो हमें इबादत करने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सकता है। हमें इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान शरीफ में इबादत करने का टाइम मिले और हम अल्लाह ताला की रहमतों को समेटें। अब मैंने मेथी की पत्तियाँ इकट्ठी करके एक छोटी सी गट्ठी अपने हाथ में समेट ली है और कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के मैंने पहले उसके एजेस को काट के रिमूव किया है। फिर मैंने बारीक बारीक कटिंग की है। इस तरीके से अगर कटिंग की जाए तो मेथी बहुत ही बारीक और सॉफ्ट और जल्दी रेडी होती है और हमारे हाथ में भी इतनी तकलीफ़ नहीं होती है। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी अच्छी तरीके से कटिंग हुई है। और मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि हाथ में ज़्यादा सारी गट्ठी बना लें पत्तियों की और फिर उसके बाद इसको ऐसे अपने हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हाथ में दर्द होना शुरू हो जाती है। अगर हम मेथी के बेनिफिट्स की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। मेथी में बहुत सी तिब्बी खसूसियात हैं जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं। मसलन कि हमारा जो निज़ाम है वो सही तरीके से काम करने लग जाता है अगर हम मेथी का यूज़ करते हैं। जोड़ों के दर्द में भी फ़ायदा होता है और अगर किसी के बाल झड़ते हों तो वो भी गिरना कम हो जाते हैं, खुश्की कम हो जाती है, जड़ें मजबूत होती हैं और बाल भी लंबे और घने हो जाते हैं। और बात की जाए शुगर के पेशेंट्स की तो उन्हें चाहिए कि डेली इसकी पत्तियों का पानी निकालें, यानी कि रस निकालें और इसको यूज़ करें तो आप यकीन माने कि शुगर जो हाई लेवल होता है ना वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। और अगर किसी का बीपी हाई रहता है, कंट्रोल में नहीं होता है, तो उन्हें चाहिए कि प्याज के साथ हल्की या काली मिर्च डाल के मसाला भूनकर मेथी का इस्तेमाल करें तो बीपी भी लेवल पे होना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में मददगार अज्जा मेथी में पाए जाते हैं। और जनाब सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि मेथी के रोज़ाना इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियां कम लगती हैं और जो दिल का दौरा होता है ना उसका भी ख़तरा कम होता है। कितना फ़ायदा है इस मेथी का। अब मेथी की कटिंग के बाद दूसरा स्टेप ये है कि हमने पानी एक देगचे में लेना है और उसको गर्म कर लेना है और उसमें हमने 1 टेबलस्पून हल्दी की डाल देनी है। पानी उबलना नहीं चाहिए, सिर्फ गर्म होना चाहिए, इतना रखना होगा। और हमने क्या करना है, इस सारी मेथी को इस पानी में डाल देना है और सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट तक की हमने इसकी कुकिंग करनी है। इससे ये होगा कि जो मेथी के सारे जर्म्स होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे और जो मज़ीद मिट्टी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, इस पानी में डालने से पहले हमने मेथी को अच्छे तरीके से वॉश किया था, इसकी मिट्टी डस्ट सब ख़त्म कर ली थी। फिर हमने इसको पानी गर्म में डाला था और ये साथ ही हमने चिल्ड पानी रख लिया है जिसमें हमने बर्फ़ डाल दी है। हमें इस गर्म पानी में से निकालना है इस मेथी को और इस चिल्ड पानी में डाल देना है ताकि इसका जो टेम्परेचर होगा ना वो लेवल पे आ जाएगा। और आप यकीन माने ये प्रोसीजर करने के बाद अगर आप इस मेथी को सेव करते हैं तो चाहे आप साल भर के लिए सेव करें, इस मेथी की रंगत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसका जायका भी बरकरार रहेगा और इसकी कुकिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब आपने इसको पकाना होगा तो आपने जैसे आलू मेथी पकाते हैं ना वैसे इसको पकाना है। पहले इसकी भुनाई करनी है, फिर इसके बाद आलू डालें और टेस्टफुल मेथी रेडी कर लें अपने प्यारों के लिए। टाइम की भी बचत हो जाएगी और काम भी आसान हो जाएगा। और ये देखिए हमने वॉश भी की थी लेकिन इसके बावजूद पानी में कितनी डस्ट है। जब मेथी अपने टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर इसको हमने क्या करना है, स्ट्रेनर में निकालना है, पानी रिमूव करना है और फिर हमने एक बड़े से स्ट्रेनर में इसको रख देना है ताकि इसका मज़ीद पानी जो होगा वो रिलीज़ हो जाए। चाहे वो आप इसको हाथ की मदद से रिलीज़ कर लें या इस तरीके से स्ट्रेनर में रख लें और इसका पानी रिलीज़ कर। जब हमने मेथी को देगचे में डालना है तो फ्लेम हमने मीडियम रखनी है ताकि थोड़ी सी इसको हीट मिले और ये 1-2 मिनट कुक हो और इसमें जो जम्स हो वो निकल जाए।
और रंगत का बिल्कुल फ़र्क नहीं होगा, टेस्ट का बिल्कुल फ़र्क नहीं होगा। और मेथी को हमने उबालना नहीं है, सिर्फ हमने गर्म पानी में 1-2 मिनट के लिए कुक करना है। और ये देखिए हमने स्ट्रेन किया तो सारा पानी भी रिलीज़ हो गया है। अब क्या करना है, आपके पास जिप लॉक बैग हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो घर में शॉपिंग बैग्स तो होते ही हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जितनी कि आपको एक टाइम में पकाने के लिए रिक्वायर्ड हो उतनी मेथी डालें और इसको एयर टाइट करके बिल्कुल इस तरीके से घुमा घुमा के इसमें से बिल्कुल एयर रिमूव करके इस पर अच्छे तरीके से नोट बांध कर ले और फिर इसको फ्रीज़ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मेथी सेव कर ली है और बाकी सब्जियां भी सेव करूंगी और आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी रमज़ान के महीने के हवाले से। और ये देखिए कितनी ज़्यादा मेथी थी, 2 बड़ी गठियाँ थी 2 किलो के बराबर, और ये कितनी कम हो गई है जब हमने इसको कुक करके सेव किया है। और जब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो हमारा अगर छोटा सा फ्रिज भी होगा तो ये बहुत सारी जो मेथी होगी वो थोड़ी सी जगह में समा जाएगी। मेरे लिए ये मेथी 2 बार कुक होगी, इसलिए मैंने 2 पैकेट्स बनाए हैं। और अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप इसका एक बड़ा पैकेट बनाएं और इस तरीके से एयर टाइट करके सेव कर लें। और अगर छोटी फैमिली है तो आप 2 के 3 या 4 पैकेट्स भी बना सकते हैं। तो ही ना आसानियाँ, हमारे अंदाज से अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएं और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हों और उससे बेनिफिट्स हासिल करें। सबसे बड़ी बात, दुआएं देते रहा करें, लेते रहा करें। दुआ देने से आसानियाँ पैदा होती हैं। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे और हमें अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।